महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे। तो भारत के बाहर के जो क्षेत्र हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब भारत के अंदर के जो राज्य हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लिए हैं। अब उनसे रिलेटेड जो अन्य बातें हैं, भारत में जो अन्य तथ्य हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा देश भारत। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत का जो ये पश्चिमी एरिया है ये अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर है। चलिए लिख देते हैं इसको, अरब सागर। ठीक है, और ये जो एरिया है ये है बंगाल की खाड़ी। ये जो एरिया है वो है बंगाल की खाड़ी। और ये जो निचला हिस्सा है वो है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, ये जो एरिया है वो हिंद महासागर है। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत के चारों तरफ इसका अंतिम बिंदु है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, पूर्वी बिंदु क्या है, किस राज्य में है, ये सब बातें पूछी जाती है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये उत्तर की तरफ, ये उत्तर दिशा है। मैप में ये जो ऊपर का एरिया होता है वो उत्तर दिशा होता है। ठीक है, और ये जो नीचे का एरिया होता है वो दक्षिण दिशा होता है। तो हम लोग सबसे उत्तरी बिंदु को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि ये जो भारत है उसकी उत्तरी बिंदु तो ये है। ठीक है, लेकिन भारत की जो वास्तविक उत्तरी बिंदु है वो वहाँ नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है ये पीओके का एरिया है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, और इधर का जो ये एरिया है ये अक्साई चीन का एरिया है, इस पर चीन का कब्जा है। ठीक है, अब बचा ये एरिया, यहीं पे तो होगा ना भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, तो यहीं पे है ये, और इसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल, इसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा कॉल। और ये किस राज्य में है, तो पहले ये जो राज्य था वो टोटली यहाँ से जम्मू कश्मीर था। ठीक है, यहाँ से ये राज्य जो था वो टोटली जम्मू कश्मीर था। लेकिन अब क्या है, ये पूरा जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर ये जो टोटली एरिया जम्मू कश्मीर का था, लेकिन जब ये बट गया 2019 में तो ये हो गया लद्दाख। ठीक है, ये हो गया लद्दाख और ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो अब ये जो इंदिरा कॉल है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये लद्दाख में है। ठीक है, इंदिरा कॉल तो वही है, बस जगह का नाम चेंज हो गया है। पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, अब वो एरिया लद्दाख हो गया है, और उसके जो निचला हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर हो गया है। ठीक है, तो पूछेगा कि किस राज्य में है, तो हो सकता है पहले तो जम्मू कश्मीर देता था, लेकिन अब हो सकता है कि लद्दाख दे। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह जो दक्षिणी हिस्सा है, तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, दक्षिणी हिस्सा यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे दक्षिणी हिस्सा नहीं है, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे नहीं है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार। तो सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में, और इसका जो नाम है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो जो सबसे उत्तर में उसका नाम है इंदिरा कॉल, और जो सबसे दक्षिण में है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये सबसे दक्षिण में है भारत का। और ये जो है पूछता है कि ये किस राज्य में है, कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये। ठीक है, अगर ऐसे पूछेगा कहाँ पे है तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में है। और अगर पूछेगा कि अंडमान में है कि निकोबार में है, तब ये हो जाएगा कि ये निकोबार में है। ठीक है, निकोबार में है, ये निकोबार में है, क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार है उसका ऊपरी एरिया अंडमान कहलाता है, और जो नीचे का हिस्सा है उसको निकोबार कहा जाता है। अगर पूछेगा कि निकोबार में भी कहाँ पे है, कारा निकोबार में है कि लघु निकोबार में है कि बृहद निकोबार में है, तो ये जो है वो बृहद निकोबार में है। ठीक है, बृहद निकोबार, बृहद निकोबार। इसी को ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, किस राज्य में है, तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कहाँ पे है, तो निकोबार में है। निकोबार में भी किस निकोबार में है, तो बृहद निकोबार या ग्रेट निकोबार में है। ठीक है,
अब देखेंगे कि सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो किस राज्य में है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि किस राज्य में हो सकता है। तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात राज्य में है, ठीक है। और इसका नाम है सर क्रीक, सर क्रीक, सर क्रीक। सर क्रीक जो बिंदु है ये गुजरात राज्य में है और ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पूर्वी बिंदु। अब जो सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है, सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है, इसका नाम है किवीथु, ठीक है, किवीथु, किवीथु। और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ से ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस ये याद हो गया कि किवीथु जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको राज्य का लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है, ठीक है। अगर आपको याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो इस पर भी हम वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें सारे राज्यों का लोकेशन, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, सब कुछ इसमें बताया गया है, उसकी राजधानी सब कुछ याद करवाया गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग याद कीजिए। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सबसे उत्तरी बिंदु है, और हाँ एक छूट रहा है यहाँ पे, अगर पूछेगा कि भारत के मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणी छोर क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे है कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी में ही एक जगह है, सबसे पहले तो आएगा कि कन्याकुमारी है, यहाँ पे कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में है, और कन्याकुमारी के ही सबसे दक्षिणी छोर का नाम है केप किमोरिन, ठीक है, केप किमोरिन, केप किमोरिन, ठीक है। तो इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो है केप किमोरिन, और ये कन्याकुमारी का ही एरिया है। तो कभी कभी कन्याकुमारी भी दे देता है और कभी कभी देता है केप किमोरिन। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। केप कुमरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का ये सब तटीय राज्य हैं, तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है गुजरात, ठीक है, ये गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य है ये। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है, ये है महाराष्ट्र जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है। यहाँ तीसरा राज्य है गोवा, उसके बाद यहाँ चौथा राज्य है कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पे चौथा राज्य है कर्नाटक। 4 हो गया, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा और चौथा कर्नाटक। याद करते चलिए कि कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। उसके बाद यहाँ है, ये है केरल, ठीक है, ये है केरल, और ये है तमिलनाडु। इस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। पहले देख लें कि कौन कौन सा जो राज्य है वो समुद्र तट से लगा हुआ है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल। ये जो 9 राज्य हैं ये समुद्र तट से लगे हुए हैं, ठीक है। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 नंबर उड़ीसा और 9 नंबर पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, या कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है, तो 9 राज्य हैं। ये ऐसे भी पूछता है, ये पहले पूछता था कि कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है, अब नहीं पूछता है। अब पूछता है कि निम्न में से कौन से राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगी हुई है,
ठीक है। तो 9वीं वो क्यों लगी हुई है, बाकी सब जितने भी 28 राज्य हैं उनमें से 9 को घटा देंगे तो जितने भी बचेंगे उनकी सीमा तो नहीं लगी हुई है। तो आपको सभी राज्यों के नाम, उसका लोकेशन पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। कि 9 राज्य याद हो गए, उसके बाद के जो राज्य हैं उनकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। अब देखेंगे कि ये जो समुद्र तट के जो राज्य हैं, इनके जो तट हैं उनके भी अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो उन नामों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य के समुद्र तट को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो गुजरात राज्य है, इसका जो तटीय सीमा है यहाँ तक, ठीक है, इसको कहा जाता है काठियावाड़ तट, ठीक है, काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट इसको कहा जाता है। एक मूवी भी आई है गंगूबाई काठियावाड़ी, तो उसको भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वो भी गुजरात की ही कहानी है शायद। और तो इस प्रकार से गुजरात के जो समुद्री तट है या गुजरात के तट को क्या कहा जाता है, तो उसको काठियावाड़ तट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गोवा से लेकर और ये महाराष्ट्र का जो पूरा तट है इसको कहा जाता है कोंकण तट, ठीक है, इसको कहा जाता है कोंकण तट, कोंकण तट। और ये जो कर्नाटक का जो एरिया है, कर्नाटक का जो तट है इसको कहा जाता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट इसको कहा जाता है, या इसको कर्नाटक तट भी कहा जाता है, ठीक है, या कर्नाटक तट। तो ये तो पूछेगा नहीं कि कर्नाटक तट, तो देगा नहीं ऑप्शन में कर्नाटक तट कौन से राज्य के तट को कहा जाता है, देता है कन्नड़ तट, ठीक है। उसके बाद है केरल तट। केरल का जो तट है इसको कहा जाता है मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट, मालाबार तट। तो 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आया था तो वो मालाबार तट पे ही आया था, ठीक है, जो कि यूरोप से लेकर और भारत तक के समुद्री रास्ता की खोज किया था। उसके बाद है ये तमिलनाडु। तो ये पूरा तमिलनाडु और कुछ एरिया आंध्र प्रदेश का, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। जब मानसून जब लौटता है भारत से, तो लौटते हुए मानसून से पूछता है कि लौटते हुए मानसून से किस तट पे वर्षा होती है या भारत के किस राज्य में वर्षा होती है। तो अगर तट पूछेगा तो वो हो जाएगा कि लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, जो कि तमिलनाडु का तट है, ठीक है। और ये किस मौसम में होती है, तो ये जाड़े के मौसम में होती है, लगभग जनवरी या दिसंबर के महीने में, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आंध्र प्रदेश और ये कुछ हिस्सा उड़ीसा का, ये कहलाता है उत्तरी सरकार, ठीक है तो ये पूरब में लेकिन कहलाता है उत्तरी सरकार। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, उत्तरी सरकार। या इसको एक और इसका भी नाम है गोलकुंडा तट भी कहा जाता है, गोलकुंडा तट, ठीक है। उसके बाद ये पूरा उड़ीसा और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का, ये कहलाता है उत्कल तट, उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य के तट को क्या कहा जाता है, या पूछ देगा कोरोमंडल तट किस राज्य का है, उत्तरी सरकार तट किस राज्य के अंतर्गत आता है, ऐसे पूछता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, ये तो हो गया, आप लोग 2-3 बार इसे देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और इसके बाद किसी भी बुक से जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रटने के बस की बात की नहीं है कि कोई रट कर ऑब्जेक्टिव याद कर ले। जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता। एक और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो चलिए हम लोग उसको याद कर लेते हैं। बहुत सारे लोग उसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, जो कि किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि पूछता ही नहीं है कि कौन कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, पूछता है कि कौन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो जब आपको पता रहेगा कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तभी तो आप उसको बना पाएंगे ना कि कौन सा राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है वो सबसे पहले गुजरात राज्य में एंटर करती है, ठीक है, गुजरात राज्य। तो ऐसे गुजरात राज्य से होते हुए ये ऐसे त्रिपुरा और मिजोरम से होकर निकल जाती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है गुजरात, ठीक है।
पहला राज्य हो जाएगा गुजरात, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा राज्य है आंध्र, ये है राजस्थान। राजस्थान का बहुत छोटा ही एरिया कवर करती है ये, ठीक है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये बहुत बड़ा एरिया मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भी लगभग बीच से ही गुजरती है। उसके बाद ये है झारखंड, ठीक है, ये है झारखंड। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, और ये राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और ये राज्य है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम। तो ये हो गया, इसका नाम लिख देते हैं। ये है राजस्थान, राजस्थान। ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये है छत्तीसगढ़, और ये है झारखंड, झारखंड, ठीक है। टोटल 8 राज्य हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, ये नंबरिंग मिटा देते हैं, ये तटीय क्षेत्र के लिए था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। पांचवा है मध्य प्रदेश, छठवां है छत्तीसगढ़, सातवां, ये तो गलत हो गया, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, और आठवां है मिजोरम, ठीक है। तो इसको याद कीजिए ऐसे कि देखिए पहले कि किसका कितना हिस्सा है। तो गुजरात का ज़्यादा हिस्सा है, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान का बहुत छोटा ही एरिया कवर करता है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के भी लगभग बीच से गुजरता है। उसके बाद है झारखंड, और उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको दो दो के ग्रुप में भी याद कर सकते हैं कि गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, पश्चिम बंगाल, और फिर है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मिली, इससे आप लोग इसको याद करके और ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, देखिएगा कि कैसा बन रहा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।